तब उसको परमात्मा मिलेगा। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या। तो ये अर्थ अगर ग्रहण किया जाए तो जानकी जी ने भगवान का वर्ण किया, लेकिन भगवान श्री रामानुजाचार्य थोड़ा इससे आगे बढ़कर के अर्थ करते हैं। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं जीव कर्तृक वर्ण होना चाहिए, जीव परमात्मा का वर्ण करने के लिए तैयार हो, वर्ण का संकल्प उसके अंदर हो, लेकिन तब तक वो भगवान को नहीं पा सकता जब तक भगवान उसका वर्ण नहीं करे। हम कहते हैं हम भगवान को वर्ण करने के लिए माला लेके बैठे रहे, भगवान स्वीकार ही न करें तो क्या होगा। भगवान रामानुजाचार्य कहते यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यः, वो स्वयं भगवान जब तुम्हारा वर्ण करेंगे तब तुम उन्हें प्राप्त कर पाओगे। बोले भगवान कब वर्ण करेंगे? बोले जब भगवान को वर्ण करने के लिए तुम तैयार होगे, अपनी मानसिकता बना दोगे कि मैं भगवान का वर्ण करूं, तुम्हारे तरफ से पूरी तैयारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी तैयारी तब सफल होगी जब उधर से भगवान तुम्हारा वर्ण कर दे। करना भगवान को ही है, अंतिम डिसीजन तो भगवान के हाथ में। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या, तो कहते हैं कि वर्ण किसका किया जाता है? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में कहते हैं प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम का ही वर्ण होता है। वर्ण तो प्रियतम का होता है। तो भगवान हमारे प्रियतम हो, जब तक संसार हमको प्रिय है, जब तक संसार हमको प्रियतर है, जब तक संसार हमको प्रियतम है, तब तक भगवान प्रियतम कहां बन पाते। और जिस दिन भगवान प्रियतम हो जाए उस दिन संसार तुच्छ हो जाएगा, संसार के प्रति कोई रुचि ही नहीं रह जाएगी। प्रियतम ही वर्णीयो भगवान प्रियतम, भगवान परम प्रियतम है, ये भाव दृढ़ हो जाए और इस भाव से हम भगवान का वर्ण करने के लिए आचार्य की सन्निधि में जाकर के आचार्य के द्वारा भगवान की शरणागति करते हैं, तब बोले तब भगवान भी हमारा वर्ण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं इसने हमको प्रियतम मान लिया, तो जो भगवान को प्रियतम मान लेता है भगवान उसको अपना प्रियतम मान लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझको अपना प्रियतम मानते हो तो मैं तुमको अपना प्रियतम मानूंगा, अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुमको भूल जाऊंगा। सीधी सीधी बात है, लड्डू भोग लगाओगे तो लड्डू ही प्रसाद मिलेगा। भोग लगाया बतासा और सोचो कि जलेबी का प्रसाद मिले, कहां से मिलेगा? बोले जो भोग लगाओगे वही ना प्रसाद मिलेगा। जिस भाव का तुम भगवान को समर्पण करोगे उधर से वही भाव भगवान के तरफ से तुम्हें भी प्राप्त होगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो श्री जानकी जी ने सबका आश्रय छोड़ करके जब भगवान का एकमात्र आश्रय किया और भगवान को वर्ण करने के लिए व्याकुल हो गई, उस व्याकुलता को देख करके भगवान ने धनुष तोड़ दिया, भवबंध को विमुक्त कर दिया, भवबंध का छेदन कर दिया और स्वयं भगवान ने जानकी का वर्ण कर लिया। वर्ण तो भगवान ने जानकी दिया। मही पाताल नाथ जस व्यापा राम बरी सिय। तो स्वामी जी महाराज कहते राम बरी सिय, राम जी ने किशोरी जी का वर्ण किया। भगवान भगवत्पाद रामानुजाचार्य का जो विशेषार्थ है वह विशेषार्थ यहाँ पर द्योतित होता है इस पंक्ति में। राम बरी सिय, राम जी ने सीधी का वर्ण किया। किस प्रकार से? बोले भंजऊ चापा, धनुष तोड़ करके भवबंध को मिटा करके। यही परमात्मा की कृपा है। जीवात्मा भगवान के लिए लालायित हो, व्याकुल हो, लालसा उत्पन्न हो, प्राप्त करने की त्वरा उत्पन्न हो, फिर बाकी काम तो स्वयं भगवान कर लेते हैं। भवबंध वो मिटा देते हैं, माया वो छुड़ा देते हैं और वो वर्ण करके जीव को अपनी गोद में उठा लेते हैं। सब भगवान को ही करना है। भगवान कहते तुम तो केवल शरणागति कर लो बस। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यही शरणागति का जो गंभीर भाव है वही भाव विवाह लीला में भी गुम्फित है, समाहित है।
ये तो सैद्धांतिक भाव है। अब रसपूर्ण भाव क्या है? बोले रसपूर्ण भाव में प्रिया प्रीतम का ये दिव्य मिलन है। भगवान रघुनंदन श्री जानकी जी को प्राप्त कर रहे हैं। अब हम भक्तों के लिए बोले श्री जी के बिना भगवान अधूरे हैं। केवल भगवान की भक्ति करो और श्री जी साथ में न हो तो भगवान शंकर कहते हैं वो भक्ति तुम्हारी जो है वो भक्ति नहीं है, तुम भक्ति करते हुए भी पातकी हो। भगवान शंकर कहते गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, श्री जी को छोड़कर, गौर तेज को छोड़कर जो केवल श्याम तेज की उपासना करता है वो भगवान की भक्ति करते हुए भी वो पातकी है, वो भगवान का भक्त नहीं है। इसलिए राम जी की उपासना अकेले नहीं, जानकी जी के सहित राम जी की उपासना, कृष्ण की उपासना अकेले नहीं, राधा रानी के साथ में कृष्ण की उपासना, राधा को, नारायण की उपासना अकेले नहीं, लक्ष्मी के सहित नारायण की उपासना, श्री जी के सहित ही भगवान करुणा निधान जीवों पर करुणा करते। इसीलिए पूरी रामायण आप पढ़ लो, जब तक श्री जी भगवान के साथ नहीं थी तब तक भगवान बहुत उपद्रव करते रहे। हाँ? अयोध्या से चले, ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मारा, राक्षसों को मारा, लेकिन जब जनकपुर में पहुंच गए और किशोरी जी से भगवान का विवाह हो गया, बोले तब बोले अब गुस्सा नहीं आता, अब ठंडे हो गए ठाकुर। अब तो परशुराम जी भी आकर के कुछ बोलते हैं तो उनको भी प्रणाम कर लेते हैं, बड़ी शांति आ गई। श्री जी जब साथ में रहते हैं तो भगवान परम शांत रहते। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होकर श्री जी भगवान के शांति का संवर्धन करती रहती। श्री जी भगवान के हृदय में विराजमान होकर भगवान के हृदय को शांत रखती है। क्यों? बोले भगवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन, संचालन, संभरण, पालन, इन सब कार्यों की जिम्मेदारी के कारण कभी कभी भगवान भी परेशान हो जाते। जिसके सर पे बहुत जिम्मेदारी हो तो कभी कभी व्यक्ति खींच जाता है, झल्ला जाता है। भगवान भी कभी कभी ये ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित करने में रोष युक्त हो जाते हैं, क्रोध युक्त हो जाते हैं। अब भगवान ही क्रोध करें तो सब बिगड़ जाए। तो श्री जी भगवान के साथ रहती हैं तो भगवान को शांति प्रदान करती है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। जब विवाह हो गया भगवान का, श्री जी आ गई, बोले तो भगवान परम शांत है, आप किसी को नहीं मारते। वन की यात्रा पर भगवान जाने लगे तो श्री जी भगवान के साथ जाने को क्यों तैयार हुए? कभी विचार किया? जब तक पूर्वाचार्यों के दृष्टिकोण को हम नहीं अनुभव करेंगे तब तक भगवान के अवतार की लीला का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन समझ में नहीं आया। भगवान वन में क्यों जा रहे हैं? बोले असुरों का संहार करने के। फिर सीता जी क्यों जा रहे हैं? सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगा। लोगों ने कहा जानकी जी परम पतिव्रता है, पति के चरणों का आश्रय छोड़ नहीं सकती, पति के बिना रह नहीं सकती। श्री जी का जीवन भगवान के बिना अपूर्ण हो जाता, इसलिए श्री जी भगवान के साथ जाने को तैयार हो गई। अयोध्या का सुख त्याग दिया। बोले नहीं, ये तो सामान्य भाव है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्या लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला पतिव्रता नहीं थी? पातिव्रत का क्या यही मानक था? कहते ये सब मानक लोक शिक्षा के लिए तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक विचार रखने वाले, तत्व चिंतन करने वाले भक्तों के लिए जो विचार है वो विचार बड़ा विलक्षण है। वो विचार क्या है? बोले वो विचार ये है कि श्री जी करुणामयी हैं। श्री जी जान रही हैं कि ये
अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे,